Hello student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about type of reproduction. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की कितने तरह के टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है इस पे बात करेंगे स्टूडेंट। तो जब हम रिप्रोडक्शन को देखते हैं स्टूडेंट तो जनरली रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। नंबर 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट? Asexual reproduction, that reproduction involves a single parents to produce new individual, यानी वो रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी सिंगल पेरेंट्स ही न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, केवल सिंगल पेरेंट्स के द्वारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, न्यू बेबी का प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, यानी वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो डिफरेंट सेक्सेस का पार्टिसिपेशन होता है, यानी दो डिफरेंट सेक्सेस के पार्टिसिपेशन से जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम जानेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनी टाइप्स के होते हैं, यानी सिंगल पेरेंट्स के द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होता है अलग अलग मेथड से। तो इस तरह से सो मेनी टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें सबसे पहले जो जानना है नंबर 1 वो है फीजन। फीजन क्या है स्टूडेंट? फीजन से ही क्लियर हो रहा है, फीजन का मतलब ही होता है स्प्लिट इनटू 2 और मोर इक्वल पार्ट्स, यानी फ्यूजन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट इनटू 2 और मोर इक्वल पार्ट्स, यानी 2 या 2 से अधिक पार्ट में ब्रेक होना, टूटना ही कहलाता है क्या, फ्यूजन। अब फ्यूजन को अगर तो इस तरह से फ्यूजन के मेथड से सो मेनी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्यूजन में देखते हैं स्टूडेंट तो जनरली 2 तरह से फ्यूजन होता है, और ये जितने भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट वो एक चीज माइंड में आप लोग फीड कर लीजिए, ये जनरली देखने को मिलता है किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केसेस में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में जनरली ये सारे रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम फ्यूजन को देखते हैं। तो फ्यूजन 2 तरह से होता है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, बाई का मतलब ही होता है 2, 2। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, द डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन, यानी वो डिवीजन जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता हो, वो स्प्लिटिंग जो 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट्स होता हो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट होना, कोई सिंगल इंडिविजुअल 2 इक्वल पार्ट्स में अगर स्प्लिट हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। क्लियर स्टूडेंट? तो आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, जनरली जो बाइनरी फ्यूजन जानना है वो कहाँ जानना है, तो जो 10th क्लास में जानना है बाइनरी फ्यूजन वो अमीबा के केस में जानना है। तो देखते हैं स्टूडेंट अमीबा में किस तरह से बाइनरी फ्यूजन होता है। स्टूडेंट बाइनरी फ्यूजन अमीबा के केस में देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो इसमें स्टूडेंट पहले क्या करता है, अमीबा जब भी मैच्योर अमीबा हो जाता है, यानी कोई भी यंग स्टेज में अमीबा जो है वो बाइनरी फ्यूजन नहीं करता है। जब भी अपने आप को बिल्कुल एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब वो क्या करता है, वो अपने बॉडी को कंस्ट्रिक्ट करना शुरू करता है। अमीबा सबको पता है कि इरेगुलर शेप का होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबको पता है, बहुत लिटिल स्टेज से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अमीबा क्या करता है, वो अपने बॉडी को बीच से कंस्ट्रिक्ट करना शुरू करता है। सबसे पहले स्टूडेंट वो अपने न्यूक्लियस को कंस्ट्रिक्ट करता है, और उसके बाद वो अपने बॉडी में सेल मेम्ब्रेन को कंस्ट्रिक्ट करता है। अब ये न्यूक्लियस को कंस्ट्रिक्ट करता है तो दैट कंस्ट्रिक्शन गोज
रैपिडली, और ये कंस्ट्रक्शन जो है वो धीरे धीरे ज्यादा तेजी से होता है। और लास्टली न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और लास्टली जो है न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ये आप पढ़े भी होंगे सेल डिवीजन के केस में कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। आफ्टर दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा डिवाइड एंड लास्टली वन पेरेंट्स अमीबा चेंज इनटू 2 डॉटर अमीबा सेल, और इस तरह से एक अमीबा से 2 डॉटर अमीबा सेल बन जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया और फिर उसका सेल मेम्ब्रेन डिवाइड किया, इस तरह से एक अमीबा से 2 डॉटर अमीबा सेल फॉर्म हो गया। अब इसी तरह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। इसी तरह का प्रोसेस जो है वो हमें पारामीशियम के केस में भी देखने को मिलता है, लिस्मेनिया के केस में भी देखने को मिलता है स्टूडेंट। यहाँ भी बाइनरी फिजन होता है। पारामीशियम आप अच्छी तरह से जानते हैं, पारामीशियम भी एक जो है स्लीपर एनिमल क्यूल है, और ये भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ में आता है। लिस्मेनिया भी जो है स्टूडेंट वो क्या है, कालाजार जिसके कारण होता है लिस्मेनिया। तो इन सब में ये बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या है स्टूडेंट, तो देखते हैं। द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म मेनी ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। यानी बाइनरी फिजन में क्या हुआ, एक टाइम में केवल 2 डॉटर सेल फॉर्म हुआ। बट मल्टीपल फिजन के केस में क्या होता है स्टूडेंट, वन टाइम में मेनी डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, एक ही बार में मेनी डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन को देखते हैं स्टूडेंट कैसे होता है मल्टीपल फिजन। जनरली मल्टीपल फिजन जो हमें देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है स्टूडेंट, तो वो देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। किसमें, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आप लोग जानते होंगे, प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है और इसके कारण होता है मलेरियल फीवर। मलेरियल फीवर का जो पैरासाइट है वो यही है प्लाज्मोडियम, और यही प्लाज्मोडियम जो है वो फीमेल एनोफ्लीज के द्वारा कैरीज किया जाता है। और फीमेल एनोफ्लीज जो प्लाज्मोडियम को कैरी करती है दैट्स वाइट एनी ह्यूमन बींग्स, तो दैट प्लाज्मोडियम गोज इनटू ह्यूमन बींग्स एंड स्प्रीड इन द ह्यूमन बींग्स बॉडी। तो वहां पे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में वो स्प्रीड करता है, और इस तरह से जब ह्यूमन बींग्स के बॉडी में वो इंक्रीज करता है तो वो अपने नंबर को जो इंक्रीज करता है वो यही मल्टीपल फिजन प्रोसेस के द्वारा इंक्रीज करता है प्लाज्मोडियम अपने नंबर को। तो यहाँ मल्टीपल फिजन के केस में क्या होता है स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, मल्टीपल फिजन जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के केस में होता है तो वो ऑर्गेनिज्म भी कंप्लीट अपने आप को मैच्योर करता है, यानी एडल्ट होता है। और सेकेंड थिंग्स है कि मल्टीपल फिजन करने से पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करता है, और दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड सिस्ट। तो ये ध्यान में रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कहलाता है, सिस्ट कहलाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं प्लाज्मोडियम के केस में, तो प्लाज्मोडियम के केस में क्या होता है, प्लाज्मोडियम का जो न्यूक्लियस है, ध्यान देना है स्टूडेंट, जनरली बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मल्टीपल फिजन के केस में क्या डिवाइड करता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है, जैसे बाइनरी फिजन के केस में पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो उसी तरह मल्टीपल फिजन के केस में भी पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। यानी मल्टीपल फिजन के केस में भी जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से डिवाइड करता है, और सो मेनी न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेता है एक सेल के अंदर। और वो जितने भी जो न्यूक्लियस है वो चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाता है। अब वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाता है और वेट करता है किसका, फेवरेबल कंडीशन का। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिस्ट है, उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है, मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन बन चुका है, ये डॉटर सेल है, देख रहे हैं। अब ये वेट हो रहा है किसका, फेवरेबल कंडीशन का। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होगा ये सिस्ट क्या हो जाएगा, रैप्चर कर जाएगा। जो हम आपको इस डायग्राम में दिखाए हैं, सिस्ट जो है वो ब्रेक कर गया, रैप्चर कर गया, और जितने जो डॉटर प्लाज्मोडियम था जिसको हम स्पोरोजोआ कहते हैं, डॉटर प्लाज्मोडियम का नाम क्या है, स्पोरोजोआ। तो यहाँ पे
स्पोरोजोआ जो है वो रिलीज्ड हो गया किसमें, बाहर बॉडी कैविटी में। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी कैविटी में रिलीज हो गया स्पोरोजोआ सिस्ट के ब्रेक करने पे ही। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, और यही जब स्पोरोजोआ पूरा ह्यूमन ब्लड में फुल हो जाता है तो कोई भी ह्यूमन को सीवरिंग फीवर आता है। मलेरियल फीवर के केस में आप देखें हैं सीवरिंग फीवर होता है, कपकपी के साथ बुखार आता है। तो वो कब आता है, जब यही स्पोरोजोआ पूरे बॉडी में ब्लड में फुल हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट मल्टीपल फिजन जो है प्लाज्मोडियम के केस में होता है। हमें उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट वर्डिंग क्या है, ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, और इसमें क्या होता है, एन आउटग्रोथ राइजिंग ऑन द पेरेंट्स बॉडी इज कॉल्ड वर्डिंग। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, पेरेंट्स बॉडी पे एक आउटग्रोथ निकलता है और वही आउटग्रोथ जो है डिटैच हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाता है। तो इसे हम बर्डिंग कहते हैं। तो बर्डिंग जनरली हमें ईस्ट और हाइड्रा के केस में देखने को मिलता है। तो कैसे होता है ये हम समझते हैं। तो स्टूडेंट हाइड्रा के केस में देखते हैं हाइड्रा में किस तरह से बर्डिंग होता है। तो हाइड्रा जब अपने आप को बहुत जो है वो एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है और अपने आप को मैच्योर फील करता है, तो वो क्या करता है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपने, ये पेरेंट्स हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। टेंटिकल्स जो है वो उसको फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हाइड्रा का जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। तो हाइड्रा जो है जनरली सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रा जब अपने आप को मैच्योर फील करता है तो अपने बॉडी से एक आउटग्रोथ निकालता है। क्या निकालता है, आउटग्रोथ, और दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड बर्ड। तो उस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। एंड दैट आउटग्रोथ इंक्रीज रैपिडली, और ये आउटग्रोथ जो है वो रैपिडली धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और इस तरह से जब वो रैपिडली इंक्रीज करता है, फाइनली जब वो फुल ग्रोथ अटेंड कर लेता है बर्ड, तो वो क्या होता है, अब पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाता है। यानी पेरेंट्स बॉडी से जब वो फुल आउटग्रोथ बर्ड में आ जाता है, यानी बर्ड के ऊपर भी देख रहे हैं टेंटिकल्स एराइज हो गया है। तो इस तरह से फिर वो फाइनली पेरेंट्स बॉडी से अलग हो गया, पेरेंट्स हाइड्रा से अलग हो गया और न्यू डाउटर हाइड्रा के रूप में वो डेवलप कर जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट बर्डिंग देखने को मिलता है हाइड्रा में। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको फ्यूजन और बर्डिंग क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।